Hello students, my name is Rajkumar Sharma, initial architecture, BTech IT Dhanbad and author of Rodo Solution। तो आज मैं आपको पाथफाइंडर का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इंक्लाइन फेस ऑफ वेव इज फ्रिक्शनलेस। ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है एंड इट्स इंक्लिनेशन एंगल इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द बॉटम। ये जो बॉटम है ना उस पर एकदम स्लाइड कर्व है एंगल थीटा का इन वेरी स्मॉल रीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरी स्मॉल रीजन्स। द वेज इज प्लेस ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये जो वेज है ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है एंड स्मॉल डिस्क इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेज विद इनिशियल स्पीड u और इसकी स्पीड u के बराबर है। द मास ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू दैट ऑफ द वेज। तो इसका मास और इसका मास इक्वल है। ठीक है, तो एक चीज और आपको बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है पहले उसे मेंशन करो। तो मैंने इंफॉर्मेशन को भी मेंशन किया है। द डिस्क स्लाइड अप द इंक्लाइन फेस एंड देन स्लाइड डाउन। ठीक है, ये डिस्क ऊपर आता है फिर नीचे आता है। Assuming transition time for the disk on the curve entry to be negligible, ये जो curve entry इसका time negligible है। Find the displacement of waves when the disk is at the highest point। जब ये disk highest point है तो उस टाइम में इस वेज का डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, तो देखिए इस पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चीजें मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे। जब ये वाला ब्लॉक इस कर्व सरफेस पे आएगा तो चूंकि ये टाइम बहुत कम है, इस कर्व सरफेस पे मोशन का टाइम बहुत कम है, इसलिए कर्व सरफेस बहुत कम है, इसीलिए है ताकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे लॉस ना हो। ठीक है, स्मूथली इसके ऊपर ऐसे कर्व बना के वेलोसिटी ऐसे गेन कर ले, रिलेटिव वेलोसिटी भी आ रही, और तब तक इसके पास वेलोसिटी आ गई v1। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि ये टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये है कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है तो ये पार्टिकल बहुत दूर तो नहीं जाएगा ना, बस जस्ट यहीं से यहीं तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस चक्कर में देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज द मोमेंटम चेंज ऑफ दिस पार्टिकल is finite in very small time interval dt. Since this particle take only dt time to change its velocity u to vr at this angle theta, मतलब वेलोसिटी u से vr हो गया और एंगल थीटा अटेंड कर लिया। स्मॉल टाइम इंटरवल में मोमेंटम का एक फाइनाइट चेंज हुआ है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर मोमेंटम का एक फाइनाइट चेंज होता है, इसका मतलब ये है कि ये जब पार्टिकल इस प्लेन सरफेस पे, इस इंक्लाइन सरफेस के इस कर्व सरफेस से मोशन कर रहा होगा, तो उस कर्व सरफेस से जो फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा इसके ऊपर, वो एक इंपल्सिव नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक का वेलोसिटी u से vr करने में इसी कर्व सरफेस का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, dp by dt। Since dt approaches 0 and dp approaches finite, hence the whole value approaches infinity। इसका मतलब कि इस इंक्लाइन सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर इस कर्व सरफेस में इनफाइनाइट फोर्स बता दिया होगा, तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस बॉटम से इस टॉप तक जाता ग्रेजुअली नहीं चेंज हुआ है, धीरे धीरे नहीं चला, अचानक से शार्प चेंज लिया है, 0 से vr तक शार्प चेंज है इन dt इंटरवल। Again, I am repeating that the force given by this wedge on this particle in this time interval is infinitely large। ठीक है, नाउ फर्दर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस vr की वैल्यू इस v1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ये पार्टिकल ग्रेजुअली ऊपर को जाएगा, स्पीड 0 होगा, और फिर उतने टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा ये निकालना है। इसके लिए vr निकालने की जरूरत है। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि इस कोलिजन एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। एक तो कैटेगरी कंजर्वेशन लगाएंगे और एक इस सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा।
VR भी ऑन आ जाएगा। उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम पे। ये देखिए, ये पार्टिकल है जिसका, तो मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्टिकल है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है। जब वो इस सरफेस, इस इंक्लाइन सरफेस पे आता है तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने vr मान लिया, और हॉरिजॉन्टल एंगल इसका थीटा ही रहेगा। और ये हाइट नेग्लिजिबल है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम था, और इसकी स्पीड भी बना दी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सही से बनाऊं फिर से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पार्टिकल जिसका मास है स्पीड u, जब ये थीटा एंगल पे आएगा स्पीड वी आर अटेन करेगा, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मैंने यहाँ लिखा LMC, इनिशियल मोमेंटम इस पार्टिकल का m इंटू यू लिख लिया। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम m इंटू वी वन, मैंने यहाँ लिख दिया। और इस पार्टिकल का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मास m इंटू इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वी आर कंपोनेंट आएगा, वी आर कॉस थीटा प्लस वी वन ऐड होगा इसमें, तब जाके इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में आएगी, कि मैंने यहाँ लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन गया। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखा। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2m u², और इसकी काइनेटिक 0, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल इस पे आ जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी वन स्क्वायर, प्लस इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू इस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी जो वेलोसिटी आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हाफ m ग्राउंड फ्रेम स्पीड का स्क्वायर। तो ग्राउंड फ्रेम स्पीड क्या आएगी, ये vr इसके फ्रेम में है और v1 ग्राउंड फ्रेम में। तो इस पार्टिकल की नेट स्पीड क्या होगी, इस vr और इस v1 का रिजल्टेंट। vr ऐसे और v1 ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या है, vr का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस 2 vr v1 cos थीटा। उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब इसको सिंपलीफाई करके ये इक्वेशन बन गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस इक्वेशन से मैंने vr निकाला। यहाँ पे देखो vr की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेज दो तो u माइनस 2v1 अपॉन cos थीटा, u माइनस, नहीं मैंने यहाँ से v1 निकाला, यहाँ से v1 निकालेंगे तो इसको इधर भेजो तो u माइनस vr cos थीटा अपॉन 2 बनेगा, जो कि यहाँ पे मैंने निकाल लिया। ये इक्वेशन बेसिकली मैंने इससे निकाला है, ठीक है। अब इस v1 को उठाया मैंने, इस v1 के जगह पे प्लेस कर दिया। सिमिलरली इस v1 के जगह पे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो इस v1 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दिया और स्क्वायरिंग कर दिया ना, v1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायरिंग कर दिया, u स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा अपॉन 4 का टर्म बनेगा। और इस v1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद आपका इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगा। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेकर गया, ऐसा बन गया। यहाँ से मैंने वी आर की वैल्यू निकाल ली, तो वी आर क्या आएगा, वी आर की वैल्यू बनेगी, वी आर कॉमन आएगा तो u का स्क्वायर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कटेगा, बन जाएगा इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट दिस इज u अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। कहा कि इसको हम याद रखेंगे, इससे वी आर की वैल्यू आ गई। अब अगले स्टेप्स में मैंने क्या किया, इसको आपको ध्यान रखना। आपने वी आर निकाल लिया है और इसको ध्यान रखना, इस v1 की वैल्यू पड़ेगी कैलकुलेशन में और इस vr की वैल्यू पड़ेगी। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। वो टाइम निकल गया, वो टाइम अगर निकल जाए तो फिर इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैं अगले पेज पे गया, अगले पेज पे गया तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेलरेशन का पार्ट लिखा है। ये देखो मैंने कैसे लिखा, ये ऐसा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने इरडो में किया होगा, और आपकी इरडो के अलावा भी इरडो का क्वेश्चन नंबर ये 1.81 है इरडो का क्वेश्चन नंबर। ये मास एम है, ये भी मास एम है, उन्होंने m1 m2 का मास दे रखा है। इसको इस सिस्टम पर रिलीज किया तो पूछा जाता है कि बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने मान रखा है दैट इज a1,
और इसका एक्सेलरेशन मैंने मार रखा है दिस इज a2, ये u का ये तो a रिलेटिव। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक की एबीडी अलग बनाओ, इसकी अलग एबीडी बनाओ, ठीक है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है निकालने का, पता है पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सकते हैं m1 a1 प्लस m2 a2, इसका मास m a1 इधर है तो, और इसका क्या लिखेंगे प्लस m इंटू a1 माइनस a2 कॉस थीटा बनेगा। इसका एक्सेशन ग्राउंड फ्लोर में क्या बनेगा, a2 ऐसे है और a1 ऐसे है और ये एंगल थीटा, तो ग्राउंड फ्लोर में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स इज जीरो बराबर m इंटू a1 इसका, और इस पार्टिकल का m इंटू इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो a1 माइनस a2 कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2a1 इज इक्वल टू a2 cos थीटा, इससे a2 की वैल्यू आ जाएगी 2a1 अपन cos थीटा, उसको मैंने यहाँ लिखा है, एक सेकेंड, a2 बराबर 2a1 अपन cos थीटा, एक टर्म तो मुझे याद कर लिया जो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन, और a1 कैसे आएगा, a1 की वैल्यू, इसके लिए मैंने क्या किया, इस ब्लॉक की वैल्यू बना दो, स्मॉल m ब्लॉक की वैल्यू, तो n तुम ऐसे दिखाओगे, mg तुम ऐसे दिखाओगे, ठीक है। दूसरा, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a1 है, और इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है दैट इज a2। तो इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, इंक्लाइन के सरफेस के पैरेलल, m नहीं आएगा ना, तो आप लिखोगे mg sin थीटा बराबर mg sin थीटा इज इक्वल टू, बताता हूँ देखो, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, क्या करेंगे, इधर फोर्स क्या बनेगा mg sin थीटा इक्वल टू इस पार्टिकल का मास है इनटू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये वाला एंगल थीटा है, फिर क्या बनेगा a2 इधर और a1 इधर लेके जाओ, a1 cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा m से m कट जाएगा तो g sin थीटा बना, ठीक है। n का कंपोनेंट आएगा नहीं और ये बनेगा a2 माइनस a1 cos थीटा। हमें a2 निकालना बाकी है ना, हमने क्वेश्चन के अंदर क्या निकाला है, व्हाट इज a2, मैंने a2 किसका माना है, 1 सेकेंड, ओके, फिर a2 है ना, अब ये काम करते हैं, हमें a1 चाहिए ना, a1 कैसे आएगा, यहाँ से a2 को हमें प्लेस करना पड़ेगा, तो बनेगा g sin थीटा बराबर a2 की जगह पे क्या लिखोगे 2a1 अपान cos थीटा लिखोगे, a2 की जगह पे 2a1 अपान cos थीटा, तो बनेगा माइनस a1 cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पता करने के लिए, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, a1 कॉमन आएगा ना, तो बनेगा g sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, a1 कॉमन आएगा और बनेगा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज a1 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज a1 g sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a1 आ गया, तो ये चीज मैंने देखो यहाँ पर रखी, तो अब ये पता चल गया और आपको ये पता चल गया, ये दो चीजें और आपको पता चल गई। अब मुझे बताओ जो ये पार्टिकल्स है, ये इंक्लाइन प्लेन पे जो पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये वाला पार्टिकल ऐसे दिखा रहा है ना, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी vr के बराबर है, and this angle is theta, and this acceleration is a2, and this acceleration is a1, ठीक है। 1 सेकेंड, ये डायग्राम, तो ये पार्टिकल जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो की टाइम निकाल ली, तो मैंने यहाँ पे किया फाइनल वेलोसिटी जीरो, इस डायरेक्शन में जीरो इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी vr माइनस a2 इंटू टी कर दिया, ठीक है, यहाँ से टाइम निकल गया vr अपान a2, 1 सेकेंड, ठीक है, टी बराबर आ गया vr अपान a2, ई मिल गया। अब इस पार्टिकल में लगा दिया x बराबर ut प्लस हाफ x इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट x बराबर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 है ना, ये v1 थी ना, देखो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी,
V1 यहाँ से मिलेगा, तो लिखा V1t प्लस हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर कर दिया। अब V1 लिखा और t के जगह क्या लिखा, ये वाली वैल्यू रख दिया। समझ रहे हो ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसके पास आ चुकी है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी V1 है, ठीक है, जबकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी V1 थी, तो इसको वेलोसिटी जीरो करके मैंने टाइम निकाला, फिर x बराबर V1t प्लस हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर कर दिया, और t की जगह वैल्यू प्लेस कर दी ऐसे, हाफ लिखा A1 रहने दिया, और t का स्क्वायर है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, बन गया। फिर मैंने इस V1 इंटू वी आर अपान A2 की वैल्यू ये है ना 2A1 अपान कॉस यहाँ पर 2A1 अपान कॉस, वही काम इस A2 की जगह पे मैंने क्या किया, इसको रखा 2A1 अपान कॉस, तो 4A1 स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, A1 से 1 घटेगा, ये वाली वैल्यू इतनी, वैल्यू इतनी है। अब मेरा टारगेट पता है क्या है, A1 की वैल्यू प्लेस करना जो कि मुझे पता है, अब V1 की वैल्यू प्लेस करना जो कि मुझे पता है, VR की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको प्लेस करने की कोशिश कर दी, यहाँ तक थी, ठीक है। इसके जगह ये वाली वैल्यू कौन सी है, मैंने प्लेस कर दी V1 की वैल्यू चाहिए और VR की वैल्यू चाहिए। अब V1 की वैल्यू तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगी, दिस इज u माइनस वी आर कॉस्ट अपान टू, उठा के तुमने यहाँ पर रख दी, कहाँ गया u माइनस वी आर कॉस्ट अपान टू, V1 की तरफ रख दिया, फिर वी आर कॉस्ट बाई टू, ये टर्म यहीं रहने दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से वी आर कॉस्ट अपान 4A1 कॉमन निकाल लिया, तो बच गया ये, फिर ये वाला टर्म बच गया, इसको सिंप्लीफाई किया, आ गया इतना। अब मैं VR की वैल्यू उठा के प्लेस किया, तो VR की वैल्यू कितना आया था, u अपान रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर आया था, पिछले पेज पे देखो, तो उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और A1 की जो वैल्यू है वो मैंने निकाला था g साइन थीटा कॉस थीटा अपान रूट अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ही मैं कर रहा हूँ, बस ये वाला नहीं है, इसे भी कट मत करो, इसको बाकी कैसे रहने दो ताकि मैं कैलकुलेशन करके दिखा सकूं। तो VR की वैल्यू अपनी प्लेस की कितना, u अपान इतना कॉस 8 रहने दिया, A1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी g साइन थीटा कॉस थीटा अपान 1 प्लस रहने दी। अब देखो ये 2u, अब VR की वैल्यू फिर यहाँ पे रख दी, अब देखो ये कॉस इस कॉस को कट कर देगा, और ये वाला टर्म इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये u का जो टर्म है, ये u का टर्म इस u से u स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, और ये 8 का टर्म यहाँ रहने दिया, ये g साइन थीटा मैंने यहाँ रहने दिया। अब बच गया कितना, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2 रूट इतना, और ये कॉस का टर्म बचेगा क्योंकि ये इसको कट कर देगा, और यही हमारा क्या था, आंसर है। थैंक यू। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अच्छा पता है क्या था, वो जो छोटा सा पार्ट में कर्व, दिस इज द स्पेशल पार्ट, क्योंकि उसमें जब वेलोसिटी चेंज होती है ना, वो एक इंपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अचानक से चेंज हुई, मोमेंटम अचानक से चेंज किया, एक मोमेंटम चेंज सडनली, दिस मींस इन dt इंटरवल, देन यू कैन से दैट द फोर्स विल बी इंपल्सिव। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और कैटेगरी कंजर्वेशन लगे। ओके, थैंक यू।